थार एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उत्प्रेरक के बारे में। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखी थी, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा एक बार। संयुग्मन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो चारों टाइप की जो रिएक्शन थी उसको हमने विस्तार से चर्चा की थी, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बारे में भी हमने पिछली क्लासों में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया स्टूडेंट्स? तीव्र अभिक्रिया। देखो नाम से ही पता चल रहा है तीव्र, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कम समय लगता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कम समय लगता है, या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में संपन्न हो जाती है, उसे हम तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जो अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, अम्ल क्षार, वो भी कौन से? पर्पल अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में बहुत कम समय या 10 की घात -10 सेकंड का समय लगता है। तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही कम समय में कंप्लीट होती है। दो अभिकारक को यदि आप मिक्स करोगे तो तुरंत आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अम्ल क्षार जो अभिक्रिया है, पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार की जो अभिक्रिया है वो भी कौन सी है? एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा विद्यार्थियों, मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण। कौन सा संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण भी एक तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। प्रकाश संश्लेषण भी कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और इस प्रकाश संश्लेषण को संपन्न होने में, या मैं ये कहूं प्रकाश संश्लेषण को की क्रिया का जो अर्ध आयुकाल वो कितना है? 10 की घात -10 सेकंड का है। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है उसका अर्ध आयुकाल कितना है स्टूडेंट्स? 10 की घात -10 सेकंड है। अब बात करें कि ये अर्ध आयुकाल होता क्या है? अर्ध आयुकाल, देखो स्टूडेंट्स, नाम से पता चल रहा है अभिकारकों की, अर्ध मतलब आधा, अभिकारकों की आदि मात्रा को, अभिकारकों की आदि मात्रा
को उत्पाद में बदलने में लगा समय, उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल, टी यहाँ पे कहलाता है। अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा हुआ समय क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अर्ध आयुकालिक कहलाता है। जितनी भी अंकसार जो अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी होती है? हम बात करें कि ये तीव्र अभिक्रियाएं होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एग्जाम्पल में देखो, पहली अभिक्रिया हम देखेंगे, पर्पल अम्ल की अभिक्रिया आप कराओगे। ये आपने लिया है पर्पल क्षार, पर्पल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आपने करवा दी पर्पल अम्ल से। किससे करवाई है? पर्पल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आपने इसकी अभिक्रिया करवा दी। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये Na और ये Cl ये मिलके बनाएंगे NaCl। स्टूडेंट्स क्या बना दिया इन्होंने? NaCl बना दिया। ये OH और ये H दोनों मिलकर बनाएंगे H2O। क्या बनाएंगे? H2O। ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरी में बात करूं, दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें हम बात करेंगे, आपने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की आपने अभिक्रिया करवा दी HCl से। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे करवा दी? HCl से। तो देखो ये नाइट्रेट इस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर HNO3 का निर्माण करेगा और ये सिल्वर इस क्लोराइड आयन के साथ मिलकर AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा प्लस HNO3। अवक्षेप कौन सा प्राप्त हुआ? श्वेत अवक्षेप। तो देखो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, देखो नाम से पता चल रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सभी पर्पल अम्ल एवं पर्पल क्षार अभिक्रियाएं होती है, उनकी प्रकृति कैसी होती है? फास्ट रिएक्शन होती है, ये तीव्र अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में 10⁻⁻10 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश संश्लेषण भी एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है जिसका अर्ध आयुकाल कितना होता है? 10⁻⁻10 सेकंड इसका अर्ध आयुकाल होता है। आगे मैं बात करूं, अर्ध आयुकाल कहते किसे? नाम से पता चल रहा है अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड पर्पल क्षार की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर्पल अम्ल से करवाई। क्या बन गया? NaCl का साल्ट बन गया, लवण बन गया और क्या प्राप्त हुआ? आपको जल का अणु प्राप्त हुआ है। दूसरा एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया आपने करवाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या बनेगा? AgCl का श्वेत अवक्षेप बनेगा और HNO3 का निर्माण होगा। ये स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया और आप यहाँ से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगली अभिक्रिया पढ़ें। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। पहली प्रकार की अभिक्रिया का हमने अध्ययन किया है। अभिक्रिया कौन सी है स्टूडेंट्स? तीव्र अभिक्रिया। आगे हम बात करेंगे दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो कौन सी है?
स्टूडेंट्स अगली जो रिएक्शन है वो है मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। देखिए मंद अभिक्रिया यानी नाम से पता चल रहा है कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने में अधिक समय लगेगा। दूसरी अभिक्रिया कौन सी स्टूडेंट्स? ये है मंद अभिक्रिया। देखो मंद अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में मिनटों, घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों का समय लगता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में मिनटों, घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों का समय लगता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती है? मंद रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, मंद रासायनिक अभिक्रिया के आपके बुक में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहली अभिक्रिया की बात करें, पहले प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। देखो स्टूडेंट्स 10th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर लगता है, लेकिन बहुत इजी है, रटना नहीं है, आपको समझना है। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कब लगेगा? यानी इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लोहा होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, Fe होना चाहिए। अब आपको पता है लोहे पर जंग कब लगेगा? क्या बंद जगह लोहा पड़ा है तो वहां पे जंग लगेगा? नहीं लगेगा। यदि लोहे पर जंग तभी लगेगा जब आप उसे वातावरण में रखोगे, यानी वायु के संपर्क में रखोगे, यानी आपको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जब नमी अधिक होती है तब जंग लगने की प्रक्रिया भी क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ आपने लिया है जल। क्या लिया स्टूडेंट्स? जल लिया। तो देखो आपको आयरन चाहिए, आपको वायु चाहिए, आपको नमी चाहिए, और ये तीनों अभिक्रियाएं करके किसका निर्माण कर लेते हैं? आयरन ऑक्साइड का Fe2O3H2O किसका निर्माण हो गया? जंग का निर्माण हो गया। ये सूत्र किसका है स्टूडेंट? जंग का सूत्र है। ठीक है। दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो है पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन। ये देखो अभिक्रिया एक वियोजन अभिक्रिया भी है जिसका हमने पहले अध्ययन कर लिया, वियोजन या अपघटन। और कौन सी अभिक्रिया है? एक मंद अभिक्रिया भी है। देखो स्टूडेंट्स पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KClO3। जब इसे आप गर्म करोगे तब ये किसमें टूट जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड, और किसमें वियोजित हो जाएगा? ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन भी एक मंद अभिक्रिया है। पोटेशियम क्लोराइड क्या है? पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन भी कौन सी है? कि मंद अभिक्रिया है। तीसरा एग्जांपल है, आपको अभिक्रिया करवानी है एसिटिक अम्ल की CH3COOH। यह है जिसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक
अम्ल। देखो एसिटिक अम्ल का स्टूडेंट सूत्र होता है CH3COOH। इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको एथेनॉल से। अभिक्रिया किससे करवानी है स्टूडेंट्स? एथेनॉल। देखो स्टूडेंट्स एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH किसका सूत्र है? एथेनॉल का। देखो मैं इसे थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूं, यानी मैंने इसे लिख दिया C2। स्टूडेंट्स क्या लिखा है? C2H5 C2H5OH। देखो कोई अंतर नहीं है, C2H5OH लिखा था, यहाँ पर भी क्या है? C2H5OH ही है। यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? जल का अणु बाहर निकलेगा और क्या बच जाएगा? एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। और यहाँ बाकी जो आपके प्रोडक्ट है उसे लिख दो से। यहाँ पर देखो क्या है? CH3COO CH3COO C2H5। इसका निर्माण हो गया स्टूडेंट एथिल एसीटेट। निर्माण किसका हो गया? एथिल एसीटेट का निर्माण हो गया। तो ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल थे आपके मंद रासायनिक अभिक्रिया के। देखो एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए। आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पोज आप कर ले सकते हैं। देखो मंद अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में मिनटों, घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों का समय लगता है, मंद रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, लोहे पर जंग लगना। तो देखो लोहे पर जंग लगने का समीकरण थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप समझ के इसे याद करोगे। जैसे आयरन, ऑक्सीजन और नमी, ये सारे मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? जंग का। समीकरण होगी 4Fe + 3O2 + 6H2O = 2Fe2O3.3H2O। दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड का ऊष्मीय वियोजन। तो पोटेशियम क्लोराइड का जब आपने ऊष्मा दी तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। थर्ड एग्जाम्पल यह है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया की करवाई आपने एथेनॉल से। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई? एथेनॉल से। इसका निर्माण हो गया एथिल एसीटेट का निर्माण हो गया। ये अभिक्रिया भी कौन सी है स्टूडेंट्स? ये अभिक्रिया भी है मंद रासायनिक अभिक्रिया। स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट्स उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है? फ्रेंड्स अभी तक आपने 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली है। पहली थी संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया, दूसरी थी अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया, तीसरी थी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में वेग के आधार पर 2 टाइप की रिएक्शन, एक तो तीव्र और दूसरी थी मंद अभिक्रिया। अब देखो अगली अभिक्रिया है उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुक्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। देखो अनुक्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है कि अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का निर्माण करेंगे। अब देखो
अभिकारकों ने क्रिया की, किसका निर्माण हो गया स्टूडेंट्स? उत्पाद का निर्माण हो गया। इसके अलावा ये अभिक्रिया है वो एक दिशा में संपन्न होती है। कितनी दिशा में संपन्न होती है? एक दिशा में संपन्न होती है। अभिकारक एवं उत्पाद के बीच, अभिकारक एवं उत्पाद के बीच इस एरो के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि हम अभिकारक और जो उत्पाद है उसके बीच में कौन से एरो का सिंबल लगाते हैं? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वाले एरो का सिंबल लगाते हैं। तीसरी बात देखें स्टूडेंट्स, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता उच्च व अंत में उत्पाद की सांद्रता उच्च होती है। क्या होती है? प्रारंभ में तो अभिकारकों की सांद्रता उच्च होती है और बाद में उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? उच्च होती है। अब देखो, मैंने जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, पॉइंट लिखे हैं, उसके आधार पर हम एग्जाम्पल की थ्रू बात करेंगे कि जैसे एग्जाम्पल में देखो स्टूडेंट्स, आपको करवाना है कोयले का दहन। इस अभिक्रिया को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ स्टूडेंट्स? संयोजन अभिक्रिया में। देखो कोयले का दहन C+O2, देखो अभिकारक क्रिया करेंगे, किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का निर्माण करेंगे। कोयले आप दहन करवाओगे, किसका निर्माण हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। अभिकारक क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। दोनों के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में किसका चिन्ह लगाओगे? एरो का चिन्ह लगाओगे। यानी कि कार्बन का जब दहन हो गया तब आपको ऊष्मा प्राप्त होगी, CO2 आपको प्राप्त हो गया, CO2 वातावरण में मुक्त हो गई। क्या वापिस इससे कोयले का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात अभिक्रिया एक दिशा में संपन्न होगी। प्रारंभ में बात करें हम, आपके पास कोयला अधिक था, वायु अधिक थी, यानी प्रारंभ में कार्बन या कोयला और ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च है। लेकिन जैसे जैसे अभिकारक क्रिया करेगा तब उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी, यानी CO2 की सांद्रता क्या होगी? उच्च होगी। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? ये अभिक्रिया है एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी स्टूडेंट्स? एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दूसरी एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, मेथेन का दहन। किसका दहन स्टूडेंट्स? मेथेन का दहन भी कौन सी अभिक्रिया है? एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मेथेन का सूत्र होता है CH4। दहन किसकी उपस्थिति में होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। क्या बन गया? CO2 और H2O। देखो मेथेन का जब दहन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वायु में मुक्त हो जाएगी। नमी है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। अब इस न तो CO2 आपको प्राप्त होगी, न ही नमी से आप कैसे मेथेन का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? ऐसी अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, इसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया केवल एक दिशा में संपन्न होती है। अभिक्रिया केवल एक दिशा में संपन्न होती है। अभिकारकों एवं उत्पाद के बीच में एरो का चिन्ह अर्थात अनुत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाया जाता है। प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता उच्च व अंत में उत्पाद की सांद्रता उच्च होती है।
स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए बात करें, कोयले का दहन, समीकरण होगा C+O2 इक्वल टू CO2। दूसरा है मीथेन का दहन यानी CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। ये अभिक्रिया भी कौन सी है? एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद में आती है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। देखो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है स्टूडेंट्स? देखो अभिकारक क्रिया करके क्या किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का निर्माण। उसी समय, कौन से समय? उसी समय उत्पाद क्रिया करके, उसी समय उत्पाद क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं। अभिकारकों का निर्माण करते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक उसी समय उत्पाद क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं। और देखो अभिकारक एवं उत्पाद के बीच में कौन सा सिंबल लगाया जाता है? उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह? उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाया जाता है। इस अभिक्रिया को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि जैसे मान लिया आपके पास कोई अभिकारक है A और B। अभिकारक क्या है? A और B। इसने निर्माण किया है उत्पाद C और D का। किसका निर्माण किया है? उत्पाद C और D का। और ये उत्पाद आपस में क्रिया करके निर्माण कर रहे हैं A और B का। मतलब अभिक्रिया कौन सी है? एक उत्क्रमणीय। अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहे हैं और उत्पाद वापस किस में चेंज हो रहे हैं? अभिकारक का निर्माण कर रहे हैं। दोनों के बीच में उत्क्रमणीयता का चिन्ह है। अभिक्रिया कौन सी होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखो ये जो समीकरण है ये दो भाग में है इसके। एक तो कौन सी है? अग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अग्र अभिक्रिया। फ्रेंड्स देखो अग्र अभिक्रिया में क्या है कि A और B ने क्रिया की और किसका निर्माण कर दिया? C और D का निर्माण कर दिया। यानी A प्लस B इक्वल टू C प्लस D। ये तो आगे की दिशा में संपन्न हो रही है। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है वो कौन सी है? प्रतीप यानी पीछे चलने वाली अभिक्रिया। तो देखो प्रतीप अभिक्रिया कौन सी होगी? ये C और जो D है ये क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं? A और B का निर्माण कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या लिख दोगे आप? C प्लस D इक्वल टू A प्लस B। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को आपने कितने भाग में बांट दिया? दो भाग में। एक तो अग्र अभिक्रिया, दूसरी कौन सी है? प्रतीप अभिक्रिया। यहाँ आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जाम्पल है आपने नाइट्रोजन की क्रिया करवाई है हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन की क्रिया किससे करवाई है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन से। और किसका निर्माण हो गया? अमोनिया का निर्माण हो गया। यानी अमोनिया का निर्माण की जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अमोनिया के निर्माण की अभिक्रिया N2 और N2 प्लस 3H2 अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? अमोनिया का।
अब जिस टाइम अमोनिया का निर्माण होगा उसी समय ये अमोनिया वापस टूट जाएगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर लूं तो आप कार्बोनिक अम्ल, कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल है, उस कार्बोनिक अम्ल की अभिक्रिया करोगे आप H2O से, किसका निर्माण होगा? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होगा प्लस HCO3 हाइड्रोकार्बोनेट आयन का निर्माण होगा। तो देखो दोनों अभिक्रियाएं कौन सी स्टूडेंट्स? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, जिसमें अभिकारक या क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक उसी समय उत्पाद क्रिया करके अभिकारक का निर्माण करते हैं। दोनों अभिकारक एवं उत्पाद के बीच में उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बात और लिखूं कि ये अभिक्रिया है वो दोनों दिशा में संपन्न होती है, दोनों दिशा में संपन्न होती है। अभिक्रिया दोनों दिशा में संपन्न होती है। अब देखो यहाँ पे यदि हम सांद्रता की बात करें तो प्रारंभ में तो किसकी सांद्रता अधिक होती है? अभिकारकों की सांद्रता अधिक, उत्पाद की सांद्रता कम। कुछ समय पश्चात उत्पादों की सांद्रता अधिक, अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है? कम। यानी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता लगातार परिवर्तित होती रहती है। अभिक्रिया दो भागों में चलती है, एक तो अग्र अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ए और बी अभिकारक क्रिया करके उत्पाद सी और डी का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी है प्रतिब अभिक्रिया जिसमें उत्पाद क्रिया करके सी और डी उत्पाद क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं? अभिकारक ए और बी का निर्माण कर रहे हैं। तो अभिक्रिया कौन सी होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो अमोनिया का निर्माण N2 + 3H2 = 2NH3 अभिक्रिया कौन सी हो गई? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कार्बनिक अम्ल की क्रिया जल से करोगे तो ये अभिक्रिया भी कौन सी है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हमने स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में बात की है तीव्र मंद रासायनिक अभिक्रिया और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा लेसन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और आगे बात करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।